सोचिए कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और क्लास में कोई बड़ा नियम बदलने के लिए 67 बच्चों का साथ चाहिए, लेकिन नियम बदलने के लिए सिर्फ 62 बच्चे हो, तो क्या यह नियम बदल पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ ऐसा ही मामला मोदी सरकार और परिसीमन बिल को लेकर बताया जा रहा है। आखिर विपक्ष के कई सारे सांसद भी टूट गए, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार के पास पूरे नंबर क्यों नहीं है और संसद के एजेंडे से परिसीमन बिल क्यों गायब है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं रूबी न्यूज़ बुक। आज हम एक ऐसी खबर को समझेंगे जिसे सुनकर काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं। खबर यह है कि विपक्ष के कई सारे सांसद अब विपक्ष में नहीं रहे। कुछ लोगों ने दल बदल लिया तो कुछ लोग अलग हो गए, जिसके बाद लोगों ने सोचा कि अब तो भाजपा सरकार काफ़ी मजबूत हो गई होगी। लेकिन तभी सवाल आया कि अगर भाजपा सरकार मजबूत हो गई है तो संसद के एजेंडे से परिसीमन बिल क्यों गायब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अगर टीचर कहे कि आज से क्लास का टाइम बदलना है, जिसके लिए सिर्फ 51 बच्चों ने समर्थन दिया, लेकिन अगर स्कूल का सबसे बड़ा नियम बदलना हो तो प्रिंसिपल कहता है कि कम से कम 67 बच्चों की मंजूरी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके साथ 62 बच्चे हैं। आपके पास बहुमत तो है, लेकिन बड़ा नियम बदलने के लिए जितने बच्चे चाहिए उतने नहीं है। यही फर्क साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में होता है। अब संसद पर आते हैं। संसद में भी दो तरह के फैसले होते हैं। पहला, कुछ कानून जो साधारण बहुमत से भी बन जाते हैं, तो वहीं अगर संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना है तो केवल बहुमत ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आखिरकार परिसीमन बिल होता क्या है, आप पहले उसको समझ लीजिए। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में पहले 1000 लोग रहते थे। उस गांव से एक प्रधान चुना जाता है। कुछ साल बाद वहां 5000 लोग रहने लगते हैं। दूसरी तरफ एक गांव ऐसा है जहां आज भी सिर्फ 1000 लोग हैं। अब सवाल उठता है, क्या दोनों गांव से एक एक प्रतिनिधि चुना जाए या फिर जिस गांव की आबादी ज़्यादा है उसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले? इसी हिसाब से लोकसभा सीटों की संख्या और सीमा तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो इसे भी एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो भाई हैं। पहले दोनों को बराबर पैसे मिलते थे, लेकिन बाद में एक भाई के परिवार में 8 सदस्य हो गए और दूसरे के परिवार में सिर्फ 3। अब अगर घर वाले कहें कि ज़्यादा लोगों वाले परिवार को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, तो दूसरा भाई कह सकता है, मैंने परिवार छोटा रखा, फिर मुझे नुकसान क्यों? कुछ ऐसा ही तर्क दक्षिण भारत के राज्य देते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया है। अब अगर आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बस इसी वजह से अब यह मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि राज्यों के हितों का हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर विपक्ष के कई सांसद टूट गए हैं तो फिर ये सरकार इस बिल को क्यों नहीं ला रही है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार के पास सामान्य कानून बनाने लायक बहुमत तो है, लेकिन ऐसे बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए जरूरी समर्थन को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। इसके अलावा सरकार शायद पहले ज़्यादा से ज़्यादा दलों की सहमति चाहती हो ताकि बाद में बड़ा विवाद न हो, लेकिन अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि वह इस बिल को नहीं लाएगी। बस इस संसद सत्र के एजेंडे में यह बिल शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार सभी दलों से बातचीत करे और समर्थन और सहमति बनने के बाद भविष्य के संसद सत्र में इसे लाया जा सकता है। तो अब इस पूरे खबर का केवल ये मतलब है कि विपक्ष के कई सारे सांसद तो जरूर टूटे, जिससे भाजपा सरकार मजबूत तो हुई, लेकिन किसी बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत और राजनीतिक सहमति की भी जरूरत होती है। और यही वजह मानी जा रही है कि इस बार के संसद सत्र में परिसीमन बिल शामिल नहीं है। अब आप अपनी राय बताइए, क्या सरकार को सबसे पहले सभी राज्यों और राजनीतिक दलों की सहमति लेनी चाहिए या फिर सीधे संसद में यह बिल लाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।